तो स्ट्रेंजर थिंग्स का हम इतने सालों से जो वेट कर रहे थे उसका पहला वॉल्यूम जो है वो रिलीज हो चुका है। तो इसको डफर्स ने क्या बनाया है, लिटरली में भाई साहब गूस बम्स आ जाते हैं ना। अभी मैंने उसको देखा पर लिटरली में भाई साहब मुझे तो काफी मजा आया। बट यहाँ पर इसका जो चौथा एपिसोड था वो काफी बढ़िया था। और मैं यहाँ आपको वार्न कर दूं कि अगर आपने इसको अब तक नहीं देखा या देखने के लिए जा रहे हैं तो पहले जाइए उसको देखिए, फिर यहाँ पर ये वीडियो देखना, क्योंकि वीडियो में आपको आगे स्पॉइलर मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम इसके पहले एपिसोड की थोड़ी बात करें तो पहले एपिसोड में हमें स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ था, जहाँ विल अपसाइड डाउन में था और वह वहाँ कैसे सरवाइव कर रहा था। तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। तो उसके बाद हमें सारे कैरेक्टर्स बच्चे वगैरह दिखाए जाते हैं जो मतलब कोशिश में लगे हुए हैं वेक्ना को कैसे हराना है। ये सारे बच्चे वेक्ना की फील्डिंग सेट करने में लगे हुए हैं पिछले कई टाइम से। तो शुरुआत में आप सीजन से ये अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें ज्यादा कुछ एक्शन मारधाड़ होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये सब है सही पर कुछ लिमिट में है, कुछ लिमिट से ज्यादा नहीं। शुरुआत में जो है बिल्कुल ही स्टोरी जो है बड़े ही आराम से चलती है। बट यहाँ पर काफी चीजें जो है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि एल जो है यहाँ पर पावरफुल हो चुकी है पिछली पावर से कई गुना ज्यादा। मतलब जो है एल ने उड़ना वगैरह सीख लिया है और उसने अपनी पावर्स वगैरह पर कंट्रोल करना भी सीख लिया है। और यहाँ पर विल की जो पावर्स है वो भी कुछ चेंज वगैरह हुई है। मतलब कि पहले विल ये महसूस कर पाता था कि वेक्ना क्या सोच रहा है, माइंड फ्लेयर क्या सोच रहा है। बट अब यहाँ पर वेक्ना डेमोगोर्गन जो करते हैं वो विल के आंखों के सामने ही और होता है, उसके दिमाग के अंदर ही होता है। मतलब जो डेमोगोर्गन करते हैं वो विल की आंखों के सामने होता है लिटरली में। इसका मतलब ऐसा है कि डेमोगोर्गन अगला टारगेट किसको बनाने वाले हैं ये विल को पहले ही पता चल जाता है। और जो हमने टीजर ट्रेलर देख के एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि नैन्सी के हाथ में खून वगैरह है, ये जोनाथन या स्टीव का है। तो जो हमने टीजर देख के थ्योरी लगाई थी कि नैन्सी के हाथ जो खून से भरे हुए हैं वो जोनाथन या स्टीव का खून है, वो खून इन दोनों में से किसी का नहीं था, वो खून नैन्सी के मॉम डैड का था। तो आप लोग कहेंगे कि ये कैसे है, तो पहले हम थोड़ी कहानी को समझ लेते हैं फिर हम उस बात तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में वेक्ना जो है वो बच्चों को टारगेट करता है और यहाँ पर वेक्ना हॉकिंस के हर एक बच्चे को टारगेट करता है और उसको ले जाता है अपने साथ अपसाइड डाउन में। मतलब डेमोगोर्गन्स के जरिए से उनको किडनैप करता है। तो उसी के चलते डेमोगोर्गन्स जो है वो माइक के घर गए, माइक की छोटी बहन हॉली व्हीलर को किडनैप करने के लिए। एक्चुअली में ये सीन हमने ट्रेलर में देखा था कि हॉली और हॉली की मॉम छुपे हुए थे बाथटब में, क्योंकि जो हॉली को है वो डेमोगोर्गन उठाने आया था, इसलिए उसकी मॉम उसको छुपा रही थी। और वहीं पर डेमोगोर्गन जो है हॉली की मॉम और हॉली के डैड को बहुत बुरी तरह घायल करता है और हॉली को ले जाता है अपने साथ अपसाइड डाउन में। और वहीं पर एल और नैन्सी भी आ जाती हैं और उसी के चलते वहीं पर जो खून था वो नैन्सी के हाथ से उसके मॉम डैड का था। और वहीं पर जो गेट खुलता है जहाँ से डेमोगोर्गन हॉली को ले जाता है, उसी गेट से एल जो है वो अपसाइड डाउन में चली जाती है हॉली के पीछे। और वहाँ पर हॉपर जो है वो पहले से ही अपसाइड डाउन में होता है, क्योंकि अपसाइड डाउन में मिलिट्री वालों ने जो है अपना बेस बना लिया है और उनको लगता है कि वेक्ना वहीं पर कैद है। तो इन सारे बच्चों का ये प्लान होता है कि वो वेक्ना को ढूंढेंगे और उसको खत्म करेंगे। और यहाँ पर पिछले सीजन में जैसे एल के पीछे मिलिट्री वाले लगे हुए थे, तो इस सीजन में भी जो है वो मिलिट्री वाले एल के पीछे ही हैं। एल को जो है वो मतलब पकड़ना ही चाहते हैं। और ये सारे बच्चे जो हैं ये सभी उन्हीं सुरंगों का यूज कर रहे हैं जो सीजन 2 में वेक्ना ने बनाई थी, मेरा मतलब माइंड फ्लेयर ने बनाई थी। उसी के साथ थोड़ा आगे बढ़े तो वेक्ना जो है वो मतलब हेनरी के फॉर्म में आके बच्चों को मनगढ़ंत कहानियां सुनाता है और उनको अपने वश में करता है और उनको अपसाइड डाउन में लेके जाता है। तो उसके बाद सब ये बच्चे प्लान बनाते हैं कि डेमोगोर्गन को वो फंसाएंगे और उसके ऊपर चिप लगाएंगे और उस चिप को ट्रेस करते हुए वो वेक्ना का अड्डा ढूंढेंगे अपसाइड डाउन में। ये तरकीब उनकी काम तो आ जाती है पर वो एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर डेमोगोर्गन जो है वो बच्चों के पीछे आता है, बच्चों को पकड़ने के लिए आता है। तो यहाँ ये सब मिलके एक बच्चे को मतलब उस डेमोगोर्गन का चारा बनाते हैं और इनका जो प्लान है वो बिल्कुल ही परफेक्ट चलता है। वो डेमोगोर्गन के ऊपर एक चिप लगा देते हैं जिससे वो उसकी लोकेशन ट्रेस कर पाते हैं। तो जब यहाँ डेमोगोर्गन आता है ये सब उसको अच्छा सबक सिखाते हैं और उसके चलते डेमोगोर्गन जो है वो वापसी भाग जाता है अपसाइड डाउन में। और वहीं पर स्टीव, जोनाथन, नैन्सी और डस्टिन जो है वो स्टीव की गाड़ी से अपसाइड डाउन में चले जाते हैं डेमोगोर्गन के पीछे पीछे। और इन चारों की गाड़ी क्रैश हो जाती है और ये चारों वहाँ पर फंस जाते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ विल और रॉबिन जो है वो मतलब अच्छे खासे दोस्त बन चुके हैं। विल और रॉबिन जो है वो मतलब अपनी दोस्ती को बढ़ा रहे हैं, मतलब वो अच्छे दोस्त बन रहे हैं। अब आई डोंट नो इनकी दोस्ती आगे चल के प्यार में बदलेगी या कुछ और होगा, आई डोंट नो, इसके बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। वैसे भी यहाँ पर रॉबिन को लड़कियां पसंद है तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों प्यार करेंगे। फिर हम यहाँ पर हॉली को देखते हैं जो वेक्ना की माइंड में है, मतलब उसकी कोई याद में है। और वहीं पर हम हॉली को देखते हैं जो वहाँ पर सरवाइव कर रही है, मतलब वहाँ पर रह रही है। मतलब उसको कुछ इतना पता नहीं है क्योंकि हेनरी जो है वो उसको अपना दोस्त बना के यहाँ लाया था। और यहीं पर हॉली सरवाइव करती है और फिर यहाँ पर एंट्री होती है मैक्स की। लिटरली में मैक्स की एंट्री होती है। आप लोग कह रहे होंगे कि मैक्स तो कोमा में है तो यहाँ कैसे आई, बिकॉज
यहाँ पर मैक्स की जो बॉडी है वो तो हॉस्पिटल में है, पर मैक्स का जो माइंड है वो वेक्ना की यादों में है। वेक्ना की यादों में मैक्स का माइंड है और वो वहाँ पर कब से सर्वाइव कर, मैक्स यहाँ पर काफी टाइम से वेक्ना की माइंड की क्रिएशन में है, मतलब वेक्ना की यादों में है। और हॉली और मैक्स वहाँ पर मिलते हैं। हॉली और मैक्स की यहाँ पर काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और यहाँ पर मैक्स जो है वो हॉली को समझाती है कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश करती हूँ पर भाग नहीं पाती। यहाँ पर ये कुछ इनके बीच में बातें होती हैं। और दूसरी तरफ एल और हॉपर जो है वो मिलिट्री के बेस में घुसते हैं जो अपसाइड डाउन में है। तो वहाँ पर वो मिलिट्री वालों से फाइट वगैरह करते हैं, बट यहाँ पर हॉपर जो है वो यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस करने ही वाला था, पर वो यहाँ पर बच जाता है। बिकॉज यहाँ पर हॉपर और एल को लगता है कि मिलिट्री वालों के पास ही वेक्ना है, मतलब मिलिट्री वालों ने ही वेक्ना को छुपा के रखा है, उसको कैद करके रखा है। तो यहाँ पर हॉपर फिर जो है वो एल को अकेला छोड़ के अकेला चला जाता है वेक्ना से फाइट करने के लिए। तो हॉपर यहाँ पर अपने साथ कुछ टाइम बॉम्ब्स को अटैच करके चला जाता है वेक्ना से फाइट करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही हॉपर जाता है तो हॉपर कुछ अलग ही देखता है। वो फिर वहाँ से वापसी आता है और एल को अंदर लेके जाता है और एल भी देखती है कि ये यहाँ क्या चल रहा है। और फिर यहाँ पर एल जो है वो उसी सेम ही लड़की को देखती है जो सीजन 2 में हमने देखी थी, नंबर 8 नाम की लड़की। अब आई डोंट नो ये लड़की यहाँ पर कैसे आई, इसके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया। और एंड यहाँ पर एपिसोड 4 की एंडिंग आ जाती है। तो वेक्ना की एंट्री होती है मिलिट्री बेस के अंदर। तो यहाँ पर ये कुछ लड़के भी होते हैं, विल, माइक और जॉइस। और फिर यहाँ पर मिलिट्री वाले जो है वो सभी वेक्ना के ऊपर हमला करते हैं, पर वेक्ना का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है क्योंकि वेक्ना यहाँ पर पिछले से कई ज्यादा पावरफुल बन चुका है। यहाँ पर उसे आग वगैरह बुलेट्स वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर वेक्ना विल को कहता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की, और वेक्ना यहाँ पर कहता है कि मैं बच्चों को क्यों टारगेट करता हूँ, क्योंकि बच्चे जो है वो माइंड से और शरीर से दोनों से ही कमजोर होते हैं, तो इसलिए मेरा काम आसान हो जाता है। और विल को कहता है कि मैंने शुरुआत तुमसे की थी, तुम पहले थे जिसको मैंने अपने वश में किया था। तो यहाँ पर वेक्ना विल को कहता है कि तुम मेरे लिए एक जरिया हो, जो यहाँ से तुम मेरी मदद करते हो। ये सब कह के वेक्ना जो है वो वापसी चला जाता है अपसाइड डाउन में। और फिर यहाँ पर डेमोगोर्गन्स जो है वो इन सब पर हमला ही करने वाले होते हैं। उसके बाद यहाँ पर विल को जो है वो दोस्ती के कुछ शब्द याद आते हैं जो रॉबिन ने उससे कहे थे, और विल वहाँ पे उठता है और उन सब डेमोगोर्गन्स को जो है वो मार देता है अपनी माइंड की पावर से। अब आप लोग कहेंगे कि विल के पास माइंड की पावर कैसे आई, बिकॉज यहाँ पर वेक्ना ने जो है वो विल के अंदर कुछ अपना हिस्सा छोड़ा था, तो उसलिए वेक्ना की पावर जो है वो विल के पास भी है। बस यहाँ पर विल ने इन सबको समझने में काफी देर कर दी, और वहीं पर विल जो है उन सभी डेमोगोर्गन्स को मार देता है और उसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है। बट अब यहाँ पर एल और विल मिलकर वेक्ना का मुकाबला करेंगे। वो दोनों वेक्ना को एक साथ हराएंगे क्योंकि यहाँ पर वेक्ना जो है वो काफी पावरफुल बन चुका है। तो यहाँ पर हमारी कहानी एंड हो जाती है, बट यहाँ पर हम काफी एक्साइटेड हैं अगले वॉल्यूम के लिए। तो अगर आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि आपको पहला वॉल्यूम कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।